दारुल उलूम देवबंद मानता है कि गजवाए हिंद सही है, यानी हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद की सोच सही है। यहाँ रहने वाले गैर मुसलमानों यानी काफिरों यानी हिंदुओं को जीतने की सोच सही है। पूरे भारत में इस्लाम फैलाने के लिए जंग छेड़ने की अपील भी सही है। दारुल उलूम देवबंद ने अपने एक फतवे में इसे इस्लामी सोच के लिहाज से सही माना है। देश में इस्लामी शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान ने कट्टरपंथी गजवाए हिंद वाली सोच पर मुहर लगा दी है। अपने एक फतवे में दारुल उलूम देवबंद ने यहां तक कह डाला कि गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान के इस्लामीकरण के लिए इस पर जीत हासिल करने के युद्ध में मारे जाने वाले सर्वोच्च शहीद कहे जाएंगे। गजवा का मतलब होता है इस्लाम का विस्तार। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले गैर मुसलमानों को जीतने से है। इनके बीच इस्लाम का झंडा बुलंद करने यानी इस्लामीकरण से है। भारत में गैर मुसलमान का मतलब सीधे सीधे हिंदुओं से है, यानी गजवाए हिंद का मतलब जंग के जरिए पूरे भारत के इस्लामीकरण की सोच है, जिसे दारुल उलूम देवबंद ने सही बताया है। वेबसाइट तो एक माध्यम है, गड़बड़ तो सोच में है। दारुल उलूम देवबंद केवल एक ऐसा मदरसा नहीं है जो देवबंद में बच्चों को पढ़ाता हो। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरे साउथ एशिया में इस्लामिक एजुकेशन के लिहाज से सर्वोच्च संस्था बनी हुई है। यहाँ तक कि तालिबानी भी दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल्स पे ही काम करते हैं। ये जो रिसेंट मामला है वो ये है कि गजवाए हिंद यानी कि भारत पर हमला करने वाला गाजी कहलाएगा। भारत पर हमला करने वाला यदि शहीद होता है तो उसका बलिदान सर्वोच्च बलिदान माना जाएगा और वो जन्नती होगा। जिस गजवाए हिंद की बात आतंकी संगठन कहा करते थे, दारुल उलूम देवबंद का नजरिया भी उससे ज्यादा अलग नहीं दिखता। गजवाए हिंद को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। इसे एक देश विरोधी फतवा माना जा रहा है जो भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के नजरिए पर मुहर लगाता है। अब इसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने गंभीरता से लिया है। इसको लेकर आयोग ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है। डीएम और एसपी से कहा है कि दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। डीएम ने सीईओ देवबंद को इसका आदेश भी दे दिया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बच्चों के दिमाग में अगर दारुल उलूम देवबंद ये जहर भर रहा है तो निश्चित रूप से हम भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहारनपुर को नोटिस किया है। हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करें। ये राष्ट्रद्रोह है और इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सवाल है कि जिस इस्लामी शिक्षण संस्थान की खुद की सोच देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने को सही बताने की हो, भला वो अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कौन सी शिक्षा देगा। दारुल उलूम देवबंद इस्लाम के देवबंदी फिरके यानी पंथ का सबसे बड़ा सेंटर है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित कई देशों में इसके करोड़ों अनुयायी हैं। लाखों छात्र इससे जुड़े मदरसों में पढ़ाई करते हैं। जाहिर है इससे उसके फतवे के असर को भी समझा जा सकता है। दारुल उलूम से गजवाए हिंद के संबंध में फतवा जारी करने विषयक सूचना प्राप्त करते हुए निर्देशित किया गया इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। इस विषय को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इसमें अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी देवबंद और सीओ वहां पर गए हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे। दारुल उलूम देवबंद ने यह फतवा ऐसे वक्त पर दिया है जबकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में एक एनआईए आतंकवाद के गजवाए हिंद मॉड्यूल की जांच में जुटी है। पिछले साल इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। बिहार के फुलवारी शरीफ से मरगूब अहमद दानिश नाम के एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई थी कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे गजवाए हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। जुलाई 2023 में इसकी गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए। एनआईए की टीम ने गजवाए हिंद मॉड्यूल से पर्दा उठाने के लिए बिहार के पटना से लेकर यूपी के आजमगढ़, केरल के कोझिकोड, मध्य प्रदेश के देवास, गुजरात के गिर सोमनाथ और तेलंगाना तक में छापेमारी की थी। इनमें कई आपत्तिजनक चीजें मिली थी। देश के खिलाफ साजिश से पर्दा उठा था। ये पूरी तरह से साफ हो गया था कि पाकिस्तान में बैठ के आतंकी संगठन और कट्टरपंथी भारत में गजवाए हिंद के नाम पर कट्टरपंथियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और इरादे बेहद खतरनाक हैं। इस मॉड्यूल की भी जांच जारी है।
इस बीच अब खुलासा हुआ है कि दारुल उलूम देवबंद भी खुलकर ये मानता है कि गज़वाए हिंद की सोच इस्लामी नजरिए से सही है, यानी जंग के दम पर भारत के इस्लामीकरण की सोच सही है। देश कानून और संविधान के अनुसार चलेगा। ये जो गज़वाए हिंद की परिकल्पना है तो इसको किस विषय पूरा करेंगे, और निश्चित रूप से कानून के दायरे आने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई बचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो। अगर कानून को तोड़ेगा, कानून को तोड़ने की बात करेगा या कुछ ऐसा लेखन करेगा जिससे संदेश खराब जा रहा होगा, तो उसको कानून के शिकंजे में आना ही पड़ेगा। सवाल सिर्फ एक फतवे भर का होता तो कोई बात नहीं थी। मामला तो सीधे गज़वाए हिंद का है, धर्मनिरपेक्ष भारत के इस्लामीकरण की खतरनाक सोच का है। अगर दारुल उलूम देवबंद अपने लाखों छात्रों और करोड़ों अनुयायियों के लिए गज़वाए हिंद को सही बताता है, तो सवाल है कि फिर सर्वधर्म समभाव के भारतीय संविधान की सोच का क्या होगा। ये मुसलमानों को जलील करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये उसे बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी कोई भी ख्याल विचार, पीएम कानूनों से पहले इस देश में करोड़ों मुसलमान हैं कि कोई भी अगर भारत के लोगों पर, हमारे हिंदू भाइयों पर कोई भी ऐसी नुकसान करने की कोशिश करने की बात भी सोचेगा, तो एक हिंदू के सीने पे नुकसान होने से पहले मुसलमान अपना सीना छलनी करना पसंद करेगा। वो कभी भी इस मादरे वतन पे, इस देश पर उसकी अजमत पे आंच नहीं आने देगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब कट्टरपंथियों से कनेक्शन या फिर अलग अलग साजिशों को लेकर देवबंद शहर का नाम सुर्खियों में आया हो। अक्टूबर 2023 में देवबंद से 2 बांग्लादेशी युवकों की गिरफ्तारी हुई। ये देवबंद की मदीना कॉलोनी में रह रहे थे। यहाँ से यूपी एसटीएस ने इन्हें गिरफ्त में लिया। ये 2 साल से देवबंद शहर में रह रहे थे और मिशन था गज़वाए हिंद का। पाकिस्तानी हैंडलर के निशाने पर भारत में ये आतंकी स्लीपर नेटवर्क तैयार करने में जुटे थे। इनके पास से तब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के बाकायदा सबूत मिले थे। ऐसी गिरफ्तारियों का सिलसिला पुराना है। 13 जुलाई 2021 को यूपी एटीएस ने लखनऊ से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनका कनेक्शन अलकायदा के आतंकवादी उमर अल मंडी से था। जांच हुई तो सामने आया कि उमर अल मंडी यूपी के संभल का रहने वाला था। जांच हुई तो पता चला कि उसने देवबंद में पढ़ाई की थी, जहां उसका बाकायदा ब्रेन वॉश किया गया था और फिर वो वापस संभल के अपने गांव वापस नहीं लौटा। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं जब देवबंद शहर कट्टरपंथ को लेकर सुर्खियों में आया। यहाँ से बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का भी कनेक्शन सामने आ चुका है। बात जून 2022 की है। एनआईए ने देवबंद में 2 जगहों पर छापेमारी की थी। एनआईए की टीम जेएमबी के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पहुंची थी। इनमें से कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। मध्य प्रदेश एटीएस से ये मामला तब एनआईए को ट्रांसफर हुआ था, यानी एमपी से लेकर यूपी तक कट्टरपंथ का ये जाल बिछा था। कट्टरपंथी संगठनों का बंद कनेक्शन नया नहीं है, लेकिन ताजा मामला बिल्कुल अलग है। का विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा।